मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। हमारा शेक ब्रेक खत्म हो चुका है। और अभी जो टाइम है वो अवेयरनेस का है, जानकारी लेने का है और कुछ नई चीजें सीखने का है। तो उसके लिए आप सभी को अपने कैमरास ऑन करके बैठना है। थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने डियर वंस के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकें अपनी हेल्थ फिटनेस या अपने आसपास के लोगों की हेल्थ या फिटनेस को अच्छा बनाने के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। सो उसके लिए आप सभी को थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन करके बैठना है, अटेंटिव होकर बैठना है और सीखना है। और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपकी सेहत, आपकी फिटनेस के लिए हमेशा काम करेंगे। ऐड ऑन कीजिए इन सारे जो जितने भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे बोले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 पौने 5 साल पहले इसको ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, गाइडेंस नहीं थी कि किस तरह से खाना पीना हमारी सेहत, हमारी फिटनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो हमारे सीनियर कोचेस ने बताया 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है। आपका खाना पीना अगर सही है तो आपकी फिटनेस जो है वो लंबे समय तक चलती है। और 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका वर्कआउट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक हो सकती है। ये जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है ये आपका 20% रोल प्ले करती है। आप 100% फिटनेस की तरफ जाते हैं। पर ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक कम्युनिटी में लगातार बने रहते हैं। देखिए, अकेले शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद हम बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम कम्युनिटी के साथ चलते हैं, सेशंस के साथ चलते हैं, लंबे समय तक और लगातार अपने आप पे काम करते हैं, ये फिटनेस और जो हमारी हेल्थ है ये कोई 1 या 2 महीने का काम नहीं है। हमारी लाइफ टाइम जर्नी है। हमें हमेशा फिट रहना है, हमेशा हेल्दी बने रहना है। सो ये चीजें यहाँ पे आकर अप्लाई की। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हो रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम की वजह से, जानकारी लेने की वजह से, अवेयरनेस लेने की वजह से। हमेशा हम अवेयर रहते हैं किन चीजों को खाने पीने की वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है या हमारा शरीर खराब हो सकता है। तो हमें जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी पे बात करेंगे। क्यों हम डेली डेली आपको बोलते हैं कि सेशंस को अटेंड करिए, क्यों हम आपको डेली डेली बोलते हैं कि आप नोट डाउन कीजिए। मैं एवरी डे रोज एक ही बात बोलती हूँ, इस कम्युनिटी में लगातार जुड़े रहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमें अवेयरनेस लगातार चाहिए। जिस फास्ट स्पीड से ये दुनिया बढ़ रही है, जिस फास्ट स्पीड से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर एंटर हो रही है, उसके उसी स्पीड से या उससे 2 गुना स्पीड से ये बीमारियां और ये जितने डिसीज हैं ये भी हमारी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को छोटी बीमारी से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे 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 वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बड़ी दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप खाना खाना भूल जाइए, लेकिन आपको दवाई नहीं भूलनी है। आपको ये मेडिसिन खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ये हमारा इंडिया का सच है। हमारे इंडिया में अभी जो 80% पॉपुलेशन है उनकी जो हेल्थ है
वो डिपेंड हो रही है दवाइयों पे, मेडिसिन पे। अगर आपको अपना पेट भी साफ करना है एवरी डे अच्छे से, तो उसके लिए भी आपको दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन खराब हो रहा है। और डाइजेशन खराब होने का कारण, रीजन क्या है, हम वो नहीं जान पा रहे। सो अवेयरनेस लेना या आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप बीमारियों से बच सकें, अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। अवेयरनेस का मतलब होता है आप टाइम से नॉलेज लेते हैं, आप अपनी नॉलेज को अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस के लिए और अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए आप अवेयर हो रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब है आप अपने शरीर को समझते कितना है, आपको कितना पता है कि आपका हेल्थ का पैटर्न क्या है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपके पेट साफ ना होने का पैटर्न क्या है, आप अपने आप को कितना समझते हैं, आपको अपने शरीर की नॉलेज कितनी है, जानकारी कितनी है। हम सब जानते हैं हमने क्या खाना है, क्या हमें खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को लंच करना है, रात को डिनर करना है। इसके अलावा अंदर का जो सिस्टम है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल देती है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और हमारी बॉडी कई बार 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 सिग्नल देती है कि अंदर का सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। हम हेल्थ के बारे में तब सोचना शुरू करते हैं जब कोई बड़ी बीमारी या डिसीज हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आने के बाद हमें सोचना है। अवेयरनेस का मतलब है आपको प्रॉब्लम आने से पहले ही अपना बचाव करना है, अपनी सेहत में सुधार करना है। जैसे कार है ना, अगर कार बाइक हम लोगों के पास है, हम उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करवाते हैं, इंजन ऑयल डलता है, उसकी सर्विस होती है, हर पार्ट को वो चेक करते हैं, हर सिस्टम को वो चेक करते हैं। हम एक कार या अपनी बाइक की भी सर्विस जो है वो बार बार और टाइम से करवाते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना, उसे समझना, उसकी केयर करना, ये भी उतना ही जरूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है। सो अवेयरनेस जब बढ़ती है, जब आप अवेयरनेस या नॉलेज गेन करते हैं, आपके पास फिटनेस अपने आप आने लगती है। आपकी फिटनेस जो है, आप अब बीमारियों से बचना शुरू हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज द रियल क्योर। आप अपने आप को बीमारियों से कितना बचा सकते हैं, वो आपकी अवेयरनेस है। आप बीमारियों से कितना दूर रह सकते हैं और कितना सेहतमंद रह सकते हैं, वो अवेयरनेस है। हर्बल लाइफ में हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेते, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीखते हैं। किस किस चीज के लिए? आपकी हेल्थ के बारे में सीखते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में सीखते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सीखते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के बारे में सीखते हैं। अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमारी वेलनेस भी 110% आएगी। आप जब अवेयर होते हैं, जब आपको जानकारी होती है चीजों की, आप अपनी सेहत पे 2 गुना काम करना शुरू कर देते हो। तो हेल्थ अवेयरनेस का मतलब है अपनी बॉडी, अपना खाना, अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स के बारे में समझ रखना, ताकि हम अपनी हेल्थ को सिर्फ क्योर ना कर पाए, बल्कि हम बचाव कर पाए, हम प्रिवेंट कर पाए बड़ी-बड़ी बीमारियों से। हम उन दवाइयों से, बीमारियों से दूर रह सके। सो हेल्थ अवेयरनेस का मतलब है आप सिर्फ अपने शरीर नहीं, आप अपने मूड, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आप अपना ध्यान रखते हैं। आप इन चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अक्सर लोग हेल्थ के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। शुगर, बीपी, ओबेसिटी, स्ट्रेस, फटीग, ये सारी चीजें जो हैं हमारी अवेयरनेस की वजह से ही ठीक हो सकती हैं। अवेयरनेस सिखाता है कि प्रॉब्लम से पहले ही अपना ध्यान रखना समझदारी है, स्मार्टनेस है, और इसमें कोई एक्सपेंस ज्यादा नहीं लगता। एक बीमारी, बड़ी बीमारी आने के बाद हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, सडनली एक झटके में। हम कोई बड़ी सर्जरी या कोई बड़ी बीमारी की वजह से हम 1 मिनट में बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमें देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस के साथ चलते हैं तो वो बड़े खर्चे से बच सकते हैं। छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, पता नहीं चलता, सेहतमंद रहोगे, लाइफ को एन्जॉय करोगे। हर एक्सपीरियंस आपका जो है वो एन्जॉय करोगे, आप उसको जियोगे।
लेकिन अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं, अवेयरनेस नहीं लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, फिर बड़े जो एक्सपेंस है या बड़े खर्चे हैं जो बीमारी पे हमें लगाने पड़ सकते हैं, वो हो सकते हैं। सो सिंपल सिंपल सी चीज है। अवेयरनेस का मतलब है आप आने वाली बीमारी से पहले ही एक्शन ले रहे हो। जब आप जानते हो कि क्या सही है, तो आप गलती करने से बच जाते हो। जब आपको पता है कि कौन सा खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो आप गलत खाने को खाने से पहले 2 बार सोचोगे। ये अवेयरनेस का फायदा है। आप जैसे ही मान लीजिए, आपको पता है कि पानी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हमेशा पता होना भी सब चीज मतलब हर चीज नहीं है। आपका पता होना भी आपको फायदा नहीं देता है, उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सो अवेयरनेस इसीलिए दी जाती है कि आप अर्ली एक्शन ले सकें। अवेयरनेस का मतलब है आप बड़ी बीमारी को आने से पहले ही अपने आप का बचाव कर सकें। तो अर्ली एक्शन, अवेयरनेस इज इक्वल टू अर्ली एक्शन। आपको अपनी जो भी आपकी दिक्कत है उसको समझना है, बॉडी के अलार्म या उसकी जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं उसको समझ के आपको अपने आप को एक्शन लेना शुरू करना है, चेंज करना शुरू करना है, ताकि आप बड़ी बीमारियों से बच सके। दूसरा, अवेयरनेस का मतलब है प्रिवेंट करना। डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने देखा होगा, अभी का जो टाइम है वो हमेशा हम हर चीज में दवाइयों पे डिपेंडेंट है। सर दर्द हुआ, कोई टैबलेट ले लीजिए, कोई बॉडी में पेन हो रहा है, टैबलेट ले लीजिए। लेकिन आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले घर में ही बहुत सारी चीजें ना ट्राई की जाती थी। डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी डाइट और अपने खाने पीने को चेंज करते थे। सब 70% जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके खाने पीने की वजह से, डाइट और रूटीन की वजह से आती है। 70% आपके हेल्थ चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट और आपका रहन सहन कैसा है उस पे डिपेंड करता है। तो उसी की वजह से जब आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर हम उसको ही चेंज कर देते हैं, तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हो, आप उन बड़ी बीमारियों से बचाव करना शुरू कर देते हो। और तीसरा, अवेयरनेस का सिंपल सा मतलब है एम्पावरमेंट। जब आपको नॉलेज होती है, आप अपने और अपने परिवार के लिए बेटर चॉइसेस चूज करते हो। आप रियल हेल्थ जो है उसको समझते हो, और आपकी रियल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी हेल्थ है और कुछ नहीं है। एक एलआईसी या कोई ऐसी इंश्योरेंस करवाने से ज्यादा बेटर है आप वही अमाउंट अपने शरीर पे खर्च कीजिए। उन पैसों को इकट्ठा करके लास्ट में डॉक्टर या हॉस्पिटल को नहीं देना है। हमें उसको थोड़ा 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 अपने शरीर पे लगाना है, ताकि हमारा शरीर बेहतर हो, हमारी फिटनेस जो है वो बरकरार रहे, और लास्ट टाइम तक हम फिट रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो अवेयरनेस आपकी जो है अर्ली एक्शन, प्रिवेंशन और एम्पावरमेंट के लिए है। आपको अपने आप को सही टाइम पे चेंज करना है, अपनी चॉइसेस को टाइम से पहले चेंज करके अपनी जो आपका अंदर का सिस्टम है उसको सही करना है। अगर हम कार की सर्विस सही टाइम से करवा सकते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो वैसे ही अपनी बॉडी को समझना और मेंटेन करना हेल्थ अवेयरनेस का पार्ट है। हमें वह अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस अगर होगी, तो हम अपनी बॉडी, अपने शरीर को भी अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। अच्छे से हम अपनी बॉडी को समझ के, अवेयर होके हम उसको लंबे समय तक फिटनेस रख सकते हैं। सो हमें अवेयरनेस मिल रही है या हमें नॉलेज मिल रही है। अच्छा देखिए, आजकल सबको नॉलेज भी बहुत है, ज्ञान भरा पड़ा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, हर जगह ज्ञान भरा पड़ा है। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है या नहीं है। तो वो जो ऑथेंटिक सोर्स है, सही जगह से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक सोर्स क्या होते हैं? जहां पे आपको साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है, और उसके ऊपर एक एक्सपर्ट होता है जो वेरीफाई करता है, एक्सपर्ट होता है जो उस पे स्टैंप लगाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सही है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएसएसएआई, जिसका काम है हर फूड को चेक करना, टेस्ट करना और उसके बाद उसको एक लेबल देना कि वो सही है या गलत है। ऐसे ही
ऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर भी एक एक्सपर्ट वेरीफाई करने वाले लोग होते हैं, जो उनको वेरीफाई करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सही है और लोगों तक जानी चाहिए। तो ऑथेंटिक सोर्स का होना बहुत जरूरी है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, कोई भी एक आप शब्द लिखिए, वो आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएगा, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएगा। आप उसको जज कैसे करेंगे, आप उसमें से सही और गलत का फैसला कैसे करेंगे, ये जरूरी है। अगर आपके पास एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको इंफॉर्मेशन सही तरीके से और साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। एक अच्छी इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ में सुधार आने लगता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लिए सही सोर्स कौन सा है, जिसकी बातों को हम सुन सकते हैं और जिसकी बातों पे हम यकीन कर सकते हैं। हर हेल्थ इंफॉर्मेशन पे बिलीव करने से पहले उसका सोर्स चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो रिसर्च बेस्ड या सर्टिफाइड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तभी उसको अपनाओ। हर्बल लाइफ जैसे साइंटिफिकली बैक्ड ब्रांड जो आपको ट्रस्टेड और प्रैक्टिकल वेलनेस नॉलेज जो प्रोवाइड करता है, आपकी लाइफ तभी बदलती है, आपके रिजल्ट्स तभी आते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली उसको जो 350 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं उसको टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एंड देन वो प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। हर प्रोडक्ट को बहुत बार टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट एक्सपर्ट कौन है? हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी एफएसएसएआई, वो उनको चेक करते हैं। फिर उसके बाद वो आपके पास आते हैं, उनकी स्टैंप लगती है, वो वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास होगी तो ही आप किसी को आगे बता सकते हैं। अब आपसे किसी ने अगर पूछा कि इसमें क्या है, आप कैसे बताएंगे? क्या क्या चीजें हैं आपके प्रोडक्ट में, कैसे बताएंगे? और क्यों ऑथेंटिक है, ये बताना बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट्स, आपके रिजल्ट कैसे आते हैं, तो ये एक साइंटिफिकली बैक्ड हमारा न्यूट्रिशन है, जिसको सर्टिफाई भी करता है और जिसको वेरीफाई करता है ट्रस्टेड और हमारे जो ऑथेंटिक जो एक्सपर्ट हैं, जो इनको वेरीफाई करते हैं। इसी वजह से जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट्स ऑलवेज आते हैं। और अगर आप सही तरीके से लेते हैं, सही डोज लेते हैं, गाइडेंस के साथ लेते हैं, आपकी फिटनेस जो है वो डे बाय डे बढ़ने लगती है, ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, वजन कम होता है, वजन बढ़ता है, और आपके रिजल्ट्स आने लगते हैं। सो ऑथेंटिक सोर्स, रिलायबल सोर्स कौन कौन से हैं, वो आपने जानना है। अब कैसे जानना है? हेल्थ अवेयरनेस के लिए ऑथेंटिक सोर्स को चेक कैसे करें? सबसे पहले तो गवर्नमेंट और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इनकी दी हुई स्टेटमेंट्स को मानते हैं, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के बेस पे आपको डेटा देते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। दूसरी, जैसे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां से आपके हर फूड को अपनी जो क्वालिटी है वो चेक करवानी पड़ती है, उसके बिना आपके पास वो मार्केट में फूड नहीं आ सकता। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफएसएसएआई से एक्सपर्ट वेरीफाई होकर ही आपके पास आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। अब कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट भी हैं जो लगातार रिसर्च करते हैं और लगातार आपको सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग, मायो क्लिनिक, ये हेल्थ के बारे में आपको बताते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में है। तो बहुत सारे इनके जो कंटेंट है वो साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ पब्लिश होते हैं। तो हमें ऐसी हेल्थ जर्नल या ऐसे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को मानना है जो रेप्यूटेड या गवर्नमेंट अथोराइज्ड है, और जिनकी रिसर्च और क्लिनिकल डेटा जो है वो वैलिडेशन के साथ आपको दिया जाता है। आपको एक लॉजिक और आपको एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको दिया जाता है। वो हमारी रेप्यूटेटेड जो है, हमारी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। अब हर्बल लाइफ के थ्रू हम सिर्फ प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, साइंटिफिक न्यूट्रिशन एजुकेशन सीखते हैं। आप यहाँ से हर प्रोडक्ट के थ्रू न्यूट्रिशन की नॉलेज लेते हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें हैं, ये आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और जो साइंटिस्ट हैं वो रेगुलर रिसर्च करते हैं।
प्रोडक्ट की इनोवेशन और अवेयरनेस सेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। आपको हम एवरी डे बताते हैं प्रोडक्ट्स में क्या है, सिस्टम में क्या है, और आपका ये जो प्रोडक्ट है बनता कैसे है। 350 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इनके पीछे काम कर रहे हैं। कौन सा न्यूट्रिशन बॉडी के लिए जरूरी है, बैलेंस्ड डाइट आपका काम कैसे करती है, आपका वेट को मेंटेन कैसे करती है, और लाइफस्टाइल में चेंज करने की वजह से हेल्थ आपकी इंप्रूव कैसे होती है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि आप अवेयर हो सके और अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखें। किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। आप डे बाय डे अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार वालों की सेहत के लिए इंडिपेंडेंट बन रहे हो। आपके जो जैसे बोलते हैं ना बेड़ियां, वो टूट रही। आप फंसे हुए नहीं, आपको पता है, नॉलेज है कैसे ठीक कर सकते हैं। आप 2 सेकंड में उस नॉलेज की वजह से आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो। तो हमारे पास ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूट्रिशन नॉलेज का एक्सेस है। इसी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं। हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, नॉलेज बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हेल्थ के बेसिक कंसेप्ट को समझना। अगर आपको पता है आपका शरीर चलता कैसे है, आपको पता है, बहुत 90% जो लोग मेरे पास पहले आते हैं या हमारे ऑफिस में पहली बार आते हैं, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, लेकिन उससे आपको क्या मिलता है नहीं पता। न्यूट्रिशन आपके खाने में होता है नहीं पता। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं नहीं पता। हाइड्रेशन का रोल क्या है नहीं पता। नींद बड़ी जरूरी है नहीं पता। और फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट आता है वो भी नहीं पता। तो नॉलेज सबसे पहला पार्ट है। हेल्थ का बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो हेल्थ है, उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप्स आपके जो है जरूरी है। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये इंपॉर्टेंट काम अपने सुधारने शुरू कर दें, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होने लगती है। दूसरा, आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिव सोच और प्रोएक्टिव सोच। सिर्फ पॉजिटिव नहीं। एक इंसान है जो सिर्फ सोच रहा है अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, एक्शन नहीं ले रहा, प्रोएक्टिव नहीं है, तो वो सोच आपकी पॉजिटिव नहीं है, वो रुकी हुई सोच है आपकी, वहीं पे स्टक है। अगर एक इंसान पॉजिटिव सोच रहा है और उसके बाद उस पर एक्शन भी ले रहा है, उसको प्रोएक्टिव थॉट बोलते हैं। मतलब आप बीमारी होने से पहले अपना ध्यान रख रहे हैं, आप बीमारी होने से पहले एक्शन लेने वाला माइंडसेट रख रहे हैं। ये आपको समझना है। तो आपकी सोच, आपका एटीट्यूड पहले चेंज होता है। आपकी बीमारी आने से पहले आपको प्रिवेंशन चाहिए। ये प्रोएक्टिव माइंडसेट है। आप अपने आप को पहले से तैयार करते हो। जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, साल के लास्ट में उसके एग्जाम होते हैं, लेकिन हम पहले दिन से ही बच्चे को बोलना शुरू कर देते हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने सारे चैप्टर्स को याद करो, सब चीजों को रेगुलर आप बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज आपकी अवेयरनेस, आपका अपना जो लाइफ है वो भी एग्जाम की तरह, लेकिन प्रिपरेशन हम लास्ट में करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं देते हैं। लास्ट में जब बिल्कुल आप बेड पे गिर जाएंगे, तब आप सोचते हो कि पहले टाइम दिया होता। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोएक्टिव सोच, आपका प्रोएक्टिव माइंडसेट आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ को क्योर करता है, प्रिवेंट करता है बड़ी बीमारियों से। बिहेवियर और लाइफस्टाइल, आपकी अवेयरनेस तब तक असरदार होती है जब तक आप हमेशा अपने लाइफस्टाइल और अपने रूटीन को चेंज करते हो, उस पर अप्लाई करते हो, उस पर एक्शन लेते हो। सिर्फ सुन रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, सफिशिएंट नहीं है। आपको पता है कि आपका टाइम से खाना होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सुन रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, उस पे एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और तभी यहाँ पे आपका जो कोच है वो रोल प्ले करता है। आपका कोच आपको बोलता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको सेशन को अटेंड करना है, अभी आपको शेक पीना है, दोपहर को लंच आपने नॉर्मल खाना खाना है, घर का खाना खाइए। आपको शाम को आपका जो कोच है वो गाइड करता है, आपको डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली चलने पे आपको बोलता है कि आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कीजिए, आप अपनी हैबिट्स बनाइए। तो ये
आपका बिहेवियर और लाइफस्टाइल, जब तक इसमें एक्शन नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, बड़े रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और अगर हमें बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो सारी चीजों पे हमें प्रॉपर टाइम देना है, एक्शन लेना है। और रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स पे ही विश्वास, उसी सोर्स पे कीजिए जो ऑथेंटिक है और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फाउंडेशन जो है और इंटरनेशनल रिसर्च टीम दोनों मिलकर नॉलेज को वेरीफाई करते हैं, और तभी वो जो आपकी नॉलेज है वो ट्रस्ट करने लायक होती है। तो आपके जो आप तक इंफॉर्मेशन आती है वो सारी चीजें क्या है, आपकी रिसर्च बेस्ड है। वहां पे रिसर्च होती है, वेरीफाई होती है, फिर आपके पास आती है। आपकी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको एक ग्रुप ऐसा सपोर्ट करता है जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी हेल्थ, आपकी वेलनेस, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन आपका बढ़ता है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। हेल्थ अवेयरनेस तब तक इम्पैक्टफुल होती है जब तक आप अंदर से कमिटेड हो, जब तक आप अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हो कि मुझे सही हेल्थ और फिटनेस को पाना है। आप जब तक डिसाइड नहीं करते हो, वो आपकी चीजें चेंज नहीं होती हैं। और रेगुलर चेक करते रहिए अपनी हेल्थ के बारे में। हेल्थ एक प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है। हमें लगता है हमने 20-25 किलो कम कर लिया, अब खत्म काम, या हमने अभी अपना वजन कम कर लिया, अब काम खत्म। बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट आने के बाद रुकना नहीं है, आपका प्रोसेस है। आपके रिजल्ट आने के बाद आपके मसल मास कितने हैं, आपका रिजल्ट आने के बाद वो रेगुलर मेंटेन कितना है। आप चाहते हो कि आप एक बार अमीर हो जाओ, उसके बाद 1-2 महीने अमीर रह के फिर हम गरीब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कोई चाहता। इसी तरह से सेहत भी वैसे ही है। एक बार आपके पास सेहत की अमीरी आ गई, आप एक बार अपने आइडियल वेट पे आ गए, आप कभी नहीं चाहोगे कि आप दोबारा वापस गरीब हो जाओ सेहत में। बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये एक प्रोसेस है। रिजल्ट आने के बाद रुकना नहीं है। रिजल्ट आने के बाद ये नहीं सोचना है कि हमें बस अब नहीं, अब हो गया, ये इसका इतना ही काम था। एवरी डे आपको न्यूट्रिशन चाहिए, एवरी डे आपको अपने आप पे काम करना है, और एवरी डे आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो आपकी मेडिटेशन है, चाहे वो आपकी जुम्बा है, चाहे वो आपका भांगड़ा वर्कआउट है। आपका एवरी डे वर्कआउट करना और नॉलेज लेना, ये प्रोसेस है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। ये आपका सफर अभी चल रहा है। जब तक आप पूरी तरह से बिल्कुल 100% फिट नहीं हो जाते, नॉलेज के साथ अपने आप पे काम और अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आते हैं। सो हेल्थ अवेयरनेस एक दिन का नहीं, आपके जीने का तरीका है। एवरी डे हम लोग जागते हैं, हमारे जो शरीर है वो हमारा साथ देता है। एवरी डे जब आप सुबह उठते हैं, थैंक यू बोलिए कि आज का दिन मिला, लेकिन आज के दिन को हम हेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज दोनों तरीके से हमें अच्छे से अपने आज के दिन को स्पेंड करना है। सो आपका शरीर, आपका न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों के बारे में अवेयर होना और अवेयरनेस लेना, ये बहुत जरूरी है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, और अगर आज आपको कोई अच्छा पॉइंट लगा आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आपने बोला, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम सुन सके। 30 सेकेंड में आपने शेयर करना है। सबसे पहले आज हम सुनेंगे नीलम जायसवाल लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग जी। आज इस सेशन से सीखी हूँ मैम कि अपने को हेल्थी करना है, और मेरा 90 केजी वेट 40 केजी वेट लॉस हुआ है, और 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है मैम। और लोगों को कैसे मोटिवेट करना है मैम, इस सेशन में बैठा के मोटिवेट करना है लोगों को, और कुछ अपने से नहीं बताना है, इस सेशन में सिर्फ उनको बैठाना है मैम। और मेरे वेरी कोच हैं आरती मैम, संजय सर, राकेश सर मैम, और मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी। थैंक यू मैम मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नीलम जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और बिल्कुल, जब आप नॉलेज देते हो ना, लोग सही से सुनते नहीं है, वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। आप सीरियस ही पॉइंट उनको देना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आप अपनी सेहत को अच्छा कीजिए, पर वो आपकी बात सुनते नहीं है। सेशन के साथ जोड़ दीजिए, सिस्टम के साथ जोड़ दीजिए,
आपकी बात सुनने से ज्यादा उनको ध्यान से सुनेंगे भी और अपनी सेहत की तरफ ध्यान देंगे भी। नेक्स्ट सुनेंगे, सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनी केसरवानी है। मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। कोच आरजू सर और तबस्सुम मैम है। आपका सेशन बहुत अच्छा था मैम, कि हमें नहीं किसी को गाइड करना है, बताना है उन्हें, ये नहीं। बहुत लोग को बताओ तो वो सोचते हैं, अनसुना करते रहते हैं मैम। और हेल्थ के बारे में बताओ तो कहीं हमको पता है। उनको इसमें जोड़ना है, उनको सही राह दिखानी है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। अच्छा, इसको तो ना नेशनल स्टेटमेंट बना देना चाहिए कि हमें पता है सेहत के बारे में। ना एक जो मोटा इंसान है उसको भी पता होता है कि क्या तरीके हैं पतले होने के, लेकिन वो हो नहीं पाते। रीजन एक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं। हर मोटे इंसान को पता है कि एक्सरसाइज करने से, डाइट लेने से हम पतले हो सकते हैं, पर क्या वो करते हैं? ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपकी बात वो कम सुनेंगे, लेकिन सिस्टम की बात, और सिस्टम में जब बैठते हैं तब अपने आप वो करने लगते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो असर करने लगती हैं। तो सिस्टम पावरफुल है, सिस्टम के साथ जोड़ दीजिए। किरण गुप्ता लिखा है। किरण जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा किरण जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो गुड मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम किरण गुप्ता है। और आज का सेशन अमेजिंग था। मैंने सीखा कि हमें सिर्फ सुनना और जानना नहीं, हमें एक्शन भी लेना है, क्योंकि तभी वो हमारे ऊपर अप्लाई होगा और तभी हम लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे किरण के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आप, ये बिल्कुल सही है। आपके रिजल्ट देख के लोग आपके पास आते हैं, आपकी कही हुई बात, सुनी हुई बात से नहीं आते हैं। जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तब लोग आपके पास आते हैं, तब वो आपकी बात सुनते हैं। कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम कुसुम यादव है, माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके 22 kg फैट लॉस किया है और काफी हेल्थ इश्यू तो उनको भी क्योर किया है मैम। और आज के नॉलेज से ये सीखा है कि लोगों को सिस्टम में बैठाना है, तभी उनको नॉलेज मिलेगा। थैंक यू मैम, मेरे कोच देसराज सर का, राकेश सर का थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और कितने बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए लोग अपने आप पूछते हैं। एक चीज और बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद ना हर इंसान पूछेगा आपसे। कुछ लोग जल्दी पूछ सकते हैं, जिनको जल्दी अपनी सेहत अच्छी करनी है। कुछ लोग टाइम लगाकर पूछेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कि आप पतले हुए तो मोटे हो गए तब पूछेंगे, तब इनको बताएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी पूछते हैं कि ये हो गए, हमें भी होना है। तो आपने घबराना नहीं है, हर इंसान आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपसे पूछेगा ही कि आपने कैसे किया, हमें भी करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम इंदु यादव जी से। इंदु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं इंदु यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए 7 से 8 मंथ हो गया। 8 मंथ में हमने अपने आइडियल वेट को अचीव किया। इसी सिस्टम में आके हस्बैंड ने अपना आइडियल वेट अचीव किया। इसी सिस्टम में आके मेरे बच्चों ने 4 kg अपना वेट गेन किया है। मैम आज का जैसा सेशन था कि हेल्थ अवेयरनेस, मैम जब तक हम अपने हेल्थ को सुधारने के लिए इस सिस्टम में नहीं बैठेंगे, तो अपना खाना पीना चेंज नहीं करेंगे, फास्ट फूड खाते रहेंगे, तो हम कभी अपनी सेहत नहीं सुधार सकते हैं। मैम आज आज के डेट में हमने अपना किचन चेंज किया, न्यूट्रिशन पूरा लिया, लेके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू करना चाहूंगी मैम आपका, भरत सर का, और अपने स्पॉन्सर डॉक्टर इंद्रेश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा लाइफ दिया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे इंदु जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और दोनों आइडियल वेट पे हैं और बच्चे जो है वो वेट गेन कर रहे हैं, बच्चों की हेल्थ अच्छी हो रही है डे बाय डे। फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके अपना खाना पीना चेंज किया है।
और 6 किलो वजन कम किया है और मैम मेंटेन करके रखा है। ये सिस्टम में ही बैठ के पता लगा है कि मतलब वेट तो कोई भी कम कर लेता है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। और आपने जैसे बोला ना, अमीर होने के बाद गरीब होना कोई नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी मेंटेन रखी हूँ आगे तक मेरा रहे। थैंक यू मैम आपका मुझे अनम्यूट करने के लिए, मेरे कोच भरत सर और परवेश सर का थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल एक बार अमीर होके हम गरीब नहीं होना चाहते, चाहे वो सेहत है चाहे वो पैसा है, हम चाहते हैं वो बरकरार रहे, बढ़े और फिटनेस बढ़े और ज्यादा हम अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। बहुत ही अमेजिंग और बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए। आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। अजय मौर्य लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग यूरी मैम। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। हम लोग डीडीआर में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए कसौली में। बहुत अच्छा मैम है, पूरी टीम जो है जी, जा रही है मैम। वेरी गुड। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने। कल चंडीगढ़ आ रहे हैं मैम आपसे मिलने के लिए वापसी में घर पर। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए। देखिए ये डेडिकेशन है, हम सिर्फ सीखने के लिए रुक नहीं रहे हैं, हम सीख सीख के अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को हमें फिट बनाना है। बहुत ही अमेजिंग। और जब आप साथ में सीखते हैं ना, इंजॉय करके सीखते हैं और ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। शशि मैम से सुनेंगे। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आए लगभग हमको 1 साल होने को। 1 साल में मैंने अपना 13 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। तो आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। जैसे आपने बताया कि आपकी सोच, आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, बिहेवियर और लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और रिजल्ट आने के बाद हमको रुकना नहीं है, डेली वर्कआउट करना है, न्यूट्रिशन लेना है, तभी हम अपने बॉडी को अच्छा खाना पीना देंगे, तभी हम हमारा रिजल्ट परफेक्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, जो इतना अच्छी नॉलेज देते हो सुबह सुबह। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम हमारे सारे अपलाइन का। अगर आज वो लोग ना होते तो हम आज शायद फिट ना रहते, ना हमें नॉलेज रहता खाने पीने का। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और सारे सेशन का सार बता दिया है उन्होंने। सारे पॉइंट्स जो मैम ने बोले हैं वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको रुकना नहीं है, लगातार अपने आप पे काम करना है। संगीता मैम से सुनेंगे। संगीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं संगीता केसरवानी प्रयागराज से। मैम मुझे हर्बल लाइफ की जर्नी में आए 2 साल कंप्लीट हुआ। मैंने 6 महीना में 18 kg और अब तक मैंने 20 kg अपना फैट कम किया और हस्बैंड ने भी 22 kg 23 kg तक हो गया मैम। और जैसे मैम आज का सेशन था कि खुद को फिट करो, हम लोगों ने वही किया मैम कि खुद को फिट किया, लोग खुद इंस्पायर हुए मेरे रिजल्ट को देख के। तो मुझे ज़्यादा किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना है, खुद को फिट करना है और डेली न्यूट्रिशन लेना है और मैसेज तो डेली देना है। जिनको किस्मत में होगी मैम वो आएगा। थैंक यू करूंगी अपने स्पॉन्सर का, थैंक्स करूंगी अपने कोच का। थैंक यू सो मच मैम आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही। हमने मैसेज देना है, मैसेज देने से कभी भी शर्म मत करना, क्योंकि आप जिसको मैसेज दे रहे हो ना, हो सकता है उसकी लाइफ आपके एक मैसेज की वजह से बदल जाए। हमें भी एक ऐसे मैसेज मिला था, एक फोटो देखी थी, उसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसे ही आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देख के आए हैं। आपके कोच ने अगर आपको बोला है तो उनकी बात सुन के आप इस सिस्टम में आए, तो आपका एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक मैसेज उसके पूरे परिवार की हेल्थ बदल सकता है। तो इसलिए मैसेज देने से पहले आपने कभी नहीं सोचना कि वो हाँ करेगा या ना करेगा। आपने बस ये सोचना है कि शायद इस मैसेज की वजह से उस इंसान की और उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। नेक्स्ट सुनेंगे, रेशमा लिखा है। रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रेशमा बानो है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं जी, 1-2 महीना हुआ इस सिस्टम को ज्वाइन किए। इसमें 4 किलो फैट लॉस हुआ है और सब चीज ठीक है, और सब जो सूजन वूजन थी अब ठीक है। आपके कोच कौन है रेशमा जी? नीलम मैम, स्पॉन्सर वेरी गुड, शहर बानो। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेशमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। अभी तो शुरुआत हुई है, 4 किलो वजन कम हुआ है, अभी तो हमें आइडियल वेट पे आना है। बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे हम संजय सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 34 माह हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कांता प्रसाद यादव, कोच डॉक्टर गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। आज के सेशन से जानकारी हुई कि मुझे अपने हेल्थ के लिए रुकना नहीं है, रिजल्ट आने के बाद रुकना नहीं है। और हेल्थ के लिए तो मैं अमीर हो गया हूँ, वेल्थ के लिए अमीर होना चाहता हूँ। आपको पुनः थैंक यू, आपको इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए, और सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बिल्कुल, हेल्थ में हम ऑलरेडी धनी हो चुके हैं और बाकी का जो काम बचा है ना, वो तो 20% है। वो 100% होगा जब आप हेल्थ से अच्छे होते हैं। डे बाय डे आपकी फिटनेस की वजह से आपके जो बाकी की चीजें हैं वो भी चेंज होने लगती है। माइंड सेट, फाइनेंशियल्स, हर चीज आपकी जो है वो अपने आप बैलेंस होने लगती है। सो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे हम सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और पता नहीं था, खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। हम सोचते थे कि हमें सब पता है, हेल्थ के लिए तो अवेयर तो थे, लेकिन नॉलेज नहीं थी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे बोलते ना कि ब्रेड बहुत हल्का खाना है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये नहीं पता था कि ये हाई जीआई है। हम सोचते थे कि ये लो जीआई है। और चावल वगैरह ये सारी चीजें कुछ भी हमें पता नहीं था। लेकिन जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, नॉलेज मिली और अपना खाना पीना चेंज करके अमेजिंगली 5 महीने, पहले 5 महीने में अपना 15 kg वेट फैट रिड्यूस किया, आइडियल वेट को अचीव किया। लाइफ टोटली चेंज हो गई है, हेल्दी हो गई है। और जैसे मैम आपने बोला कि अ, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट लोग आपको पूछते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए अवेयर तो सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं है कि हेल्थ पाई कैसे जा सकती है, नॉलेज नहीं है किसी को भी। तो यही एक सिस्टम सिखाता है कि पहले खुद फिट हो जाओ, फिर बाकी लोग तो नेचुरली आपको पूछेंगे। सो ये है कि अगर कोई नहीं भी पूछ रहा है तो उसको मैसेज जरूर देना है, सबकी लाइफ चेंज करनी है और फिट भारत मिशन में हमने अपना पूरा सहयोग देना है। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। आपका, भारत सर का, पूरी इस कम्युनिटी का और हमारे स्पॉन्सर का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है और बिल्कुल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोगों को यकीन होता है कि वाकई में आपका रिजल्ट आ सकता है, वाकई में हम पतले हो सकते हैं। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से ही वो लोग ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे ये चीजें पॉसिबल है। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आना, उसको लेकर आना और गाइडेंस के साथ लेकर आना, अपनी तरफ से नहीं, आपको पूरी गाइडेंस के साथ अपना रिजल्ट लेके आना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो लगातार बना रहे। ऐसा नहीं है कि आया और गया, ऐसा नहीं। आपका रिजल्ट लगातार बना रहना चाहिए। आपने मेहनत करनी है, आपने उसको रिजल्ट को लगातार बनाए रखना है और उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है और ये जानकारी आगे फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिट भारत मिशन हम सबको ने भारत को आगे लेकर जाना है। सिर्फ मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ बनाना और अपने आसपास की चीजों को साफ सफाई का ध्यान रखना। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साफ सफाई रखिए। और एक और छोटा सा मैसेज दूंगी, प्लास्टिक को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। प्लास्टिक आपकी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस लेकर आता है, तो प्लास्टिक जितना ज्यादा हो सके अपने किचन से बाहर निकालिए। कोशिश कीजिए उसको रिप्लेस कीजिए। प्लास्टिक अच्छी चीज नहीं है, उसको रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे प्लास्टिक को बाहर निकालिए। सो अपनी हेल्थ पे काम करते रहेंगे और बेहतर अपनी लाइफ को बनाना है। एवरी डे हमें सेशंस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्दी बनाना है, फिट करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।